कि अगर बहुत जल्दी 3 दिन का समय यहाँ पर दिया है कि आने वाले 3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारियां नहीं होती है, सरकार को न्याय दिलाने का काम नहीं होता है, तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, और बहन कुमारी मायावती जी को अपनी नेता को इस बारे के अंदर आगाह कराने का काम किया। इस दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जैसे रमन हत्याकांड है, ऐसे ही ये परशुराम हत्याकांड के नाम से ये कांड जाना जाएगा। और इससे पहले तुलीना कांड, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, सुनपेड़ कांड, ऐसे पता नहीं कितने कांड इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं। नौजवानों को कत्लेआम कर दिया जाता है, सरेआम मार दिया जाता है, गरीब का बेटा एक इकलौता चिराग बुझ जाता है, और फिर वही कहानियां दोबारा से दोहराई जाती है। परिवार रोता पीटता रहता है, वो पीड़ित परिवार के नाम से जाना जाता है, और उस पीड़ित परिवार का सहारा बनने के लिए तमाम तरह के लोग, छोटे दल बड़े दल आकर के पंचायत करते हैं, प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। कोई हफ्ता चलता है कार्यक्रम, कोई 10 दिन चलता है, कोई महीना चलता है, कोई साल चलता है, लेकिन सम्मानित साथियों, ये सारी घटनाएं फिर कांड बन करके रह जाती है। इतिहास गवाह है, अगर किसी भी साथी को हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने कांड हुए हैं, आपकी जो डिमांड रही है वो कभी भी पूरी नहीं हुई। और साथियों, अगर डिमांड पूरी भी हो जाए तो जान के बराबर कोई डिमांड नहीं होती। जो जान चली गई उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अपनी डिमांड तो रखें, हम अपना गुस्सा तो दिखाएं, हम अपनी एकता तो दिखाएं, हम शासन प्रशासन को ललकारने का काम करें, लेकिन साथियों को भी विचार करके ये भी सोचना चाहिए कि ये कार्यक्रम रुकेंगे कैसे, ये हत्याकांड रुकेंगे कैसे। इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर गरीब समाज को उसके हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए एक स्पीच मान्यवर कांशीराम साहब की YouTube पर पड़ी है, मैं अक्सर उसको सुनता हूं। साहब कहते हैं कि मेरे गरीब समाज को अगर कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी अगर ज्यादा तमन्ना नहीं है, वो कुछ नहीं बनना चाहता है, और अगर सिर्फ अन्याय अत्याचार से छुटकारा चाहता है, तो भी उसको अपना राज बनाना पड़ेगा, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी यहां पर आए हैं, ये कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, अपना कोई दम और अपना कोई जोश दिखाने के लिए नहीं आए हैं। साथियों, ये साथी आप लोगों को ये समझाने के लिए आए हैं, मेरी नौजवान पीढ़ी जो यहां पर बैठी है उसको ये बताने के लिए आए हैं कि आप लोग उस सच्चाई को समझें, उस मूल को समझें कि आप लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों होते हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे और आप इस देश के, इस स्टेट के हुक्मरान बन जाएंगे, तो राजाओं के ऊपर, शासकों के ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होते। और बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब देश के अंदर जहां भी अन्याय अत्याचार होता है, तो सम्मानित साथियों, जहां अत्याचार होता है वहां पर जाकर के भी अपनी बात रखने का काम करती हैं, और जाकर के संसद के अंदर भी उन्होंने अपनी बात रखने का समय समय पर काम किया। चाहे तो ऊना कांड हो, चाहे वो गोहाना कांड हो, और चाहे वो सब्बीरपुर कांड हो। सब्बीरपुर कांड के अंदर भी माननीय बहन जी ने या तो इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज के लिए इस्तीफा देने का काम किया है। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद में अगर कोई नेता, किसी दूसरे नेता ने अगर संसद के अंदर अपनी कुर्सी छोड़ने का काम किया है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और सम्मानित साथियों, ऐसी नेता को आप लोग उनको नेता को समझें। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश ने ये ऐलान कर दिया है
कि सम्मानित साथियों, आप इस आज की जो लड़ाई है ये किसी जाति विशेष से नहीं है। आज की जो लड़ाई है किसी जाति विशेष से नहीं है। आज की जो लड़ाई है वो डायरेक्ट सरकार से है। तो बहुजन समाज पार्टी के वर्कर आज सीधा खट्टर को चैलेंज कर रहे हैं। इस खट्टर को और जो स्थानीय नेता इस फरीदाबाद के अंदर खट्टर के संरक्षण में रह रहे हैं वो इन गुंडा तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो मेरा युवा शक्ति जो यहाँ खड़ा है वो इस खट्टर सरकार को ललकारने का काम करे। ये प्रशासन के लोग तो ये कमिश्नर और एसपी ये तो उनके इशारे पर चलते हैं। सम्मानित साथियों, अगर आप उस खट्टर सरकार के उस मूल को आप समझ जाएंगे, उनके नेता जो इन गुंडों को संरक्षण देते हैं, आप लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठे होते हो तो वो एक दो हंगामे और करा देते हैं। जब आप लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठे होते हो तो वो एक दो मर्डर और करा देते हैं। लेकिन आप लोगों को आप कहते हो कि हम आवाज उठाएंगे। आज आवाज नहीं चलती, आज या तो उंगली चलती है या फिर कलम चलती है। और उंगली चलाना मशीन के ऊपर जब आप लोगों की वोट पड़ती है तो आप लोगों को उंगली चलाने का काम करना पड़ेगा। जब आप सही जगह पर उंगली चलाएंगे तो फिर आप लोगों के हाथ में कलम आएगी। और जब आप लोगों के अंदर कलम आएगी, जब सरकार आप लोगों की बनेगी तो यह अन्याय अत्याचार बंद होने का काम होगा। और सम्मानित साथियों, ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये सोल्यूशन है। यहाँ पर सबने ये कहा कि सोल्यूशन की बात करें, न्याय की बात करें, तो आप लोगों को न्याय कब मिलेगा? यहाँ पर सरकारी नौकरी न्याय नहीं है। हम भी यहाँ से आप लोगों का समर्थन करते हैं कि हमारी बहन, हमारा जो भाई यहाँ पर इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, उनकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए, अशोक भाई को नौकरी मिलनी चाहिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए करोड़ रुपया मिलना चाहिए, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मांग हम भी करते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है। नौकरी मिलना कोई समाधान नहीं है, करोड़ रुपया मिलना कोई समाधान नहीं है। ये तो मर्रम है, ये तो मर्रम है जो मर्रम लगा दी जाएगी। लेकिन अगर हमसे आप समाधान की बात पूछेंगे तो फिर आपकी सरकार आप लोगों को बनानी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ से इस खट्टर की सरकार को चेताने का काम करते हैं, यहाँ के स्थानीय नेताओं को ललकारने का काम करते हैं कि अगर बहुत जल्दी 3 दिन का समय यहाँ पर दिया है कि आने वाले 3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारियां नहीं होती है, सरकार को न्याय दिलाने का काम नहीं होता है, तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, और बहन कुमारी मायावती जी को अपनी नेता को इस बारे के अंदर आगाह कराने का काम किया जाएगा। सम्मानित साथियों, अपने नेता के आदेश से पूरे देश और प्रदेश के अंदर अभियान चला करके और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। तो सम्मानित साथियों, आप यहाँ सभी ज्यादा संख्या में आए हैं, यहाँ पर कोई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर और अनुशासन की पार्टी है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से